प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, जय मसीह। आज हम प्रभु यीशु के पवित्र शास्त्र में एक घटना को पढ़ेंगे जो बिल्कुल अद्भुत है, बहुत बड़ी है और जो हर परिवार में कहीं ना कहीं हो रही है। देखो मेरे साथ पढ़ो आप पहला शमूएल 1 अध्याय 1 से हम शुरू करेंगे। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातेम सोपीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहूम का पोता और यरोहाम का पुत्र था। और उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। देखिए प्रिय परिवार, अब यहाँ से एक बड़ी बात शुरू हो गई। एक आदमी है, उसकी 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम पनिन्ना है, दूसरा का नाम हन्ना है। पनिन्ना को बच्चे हो गए हैं, लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। आज भी जो परिवार किसी दुख में है, समस्या में है, जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनको बच्चे नहीं हुए, जिनके पास खुद का घर नहीं है, या जिनका जिस तरह का भी दुख है, तो उनके साथ ऐसा होता है। कैसा लिखा है, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। और वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह 2 गुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, प्रेम करता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सोत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी, यानी चिढ़ाती रहती थी, ताने देती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले और अपनी दासी को भूनने जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। प्रियो, आप जिस दुख में भी हैं, आप एक चीज़ याद रखें कि आप बहुत प्रार्थना करें और प्रभु से मन्नत मांगे। देखो यहाँ हन्ना और पनिन्ना के बीच कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हन्ना पनिन्ना के तानों से परेशान होकर प्रभु के सामने आती है ना। तो जो आपको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, है ना, कोई भी कारण है, शरीर का बीमारी है ना, बच्चादानी कमज़ोर है, या फिर जिस तरह का भी है ना, जो भी समस्या है, वो समस्या आप प्रभु के सामने लेकर आ जाइए और फिर यीशु मसीह से प्रार्थना करें
अपने घर में मैट बिछाकर उस पर लगातार प्रार्थना करें। अगर हन्ना को पनिन्ना ना चिढ़ाती तो वो प्रियो कभी एक प्रॉफिट पैदा नहीं कर पाती, इज़राइल का भविष्यद्वक्ता, है ना। उस समय में परमेश्वर से बात करता नहीं था कोई भी, और परमेश्वर ने भी छोड़ दिया था, मैं भी किसी से बात नहीं करता। और 3 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर का दर्शन मिलना, वचन मिलना क्या हो गया था, दुर्लभ हो गया था, है ना। दर्शन कम मिलता था, है ना। और सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी एक तरह से। लेकिन वो कितना बड़ा काम करती है, प्रभु से मन्नत मांगती है, प्रभु मुझे एक बेटा दे दे बस, और वो बेटा मैं तुझे ही दे दूंगी, और उसके कभी बाल भी नहीं काटूंगी। और प्रभु से जब उसने रो रो कर कहा तो प्रभु ने वो बात सुन ली, है ना। और अगर वो एडजस्ट हो जाती वहीं पर, अरे नहीं ये ऐसा है वैसा है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। आप अपने दुख को प्रभु के सामने रख सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु यीशु मेरी हालत देख ले, हे सेनाओं के यहोवा मुझ पर दया कर दे। जो जीरो ग्रेविटी में जीवन है, प्रभु एक न एक दिन उसको ऊपर ले आएगा, और वो ऐसी आशीष बनेगी कि वो आपके पूरी फैमिली के लिए अच्छी ब्रेड रोटी बन जाएगी, अच्छी छतरी बन जाएगी, है ना। कई बार मन वही चाहता है जो पसंद आता है, यही काम होना चाहिए, जिद पकड़ कर रखते हैं, है ना। अगर हन्ना और पनिन्ना में वो सोतन सताव ना होता तो शायद वो कर ना पाती है काम, वो कभी मन्नत ही ना मांगती। पर उसकी प्रार्थनाएं इज़राइल में ऐसे आदमी को ले आई जो बहुत प्रार्थनाएं करता था, इज़राइलियों के लिए बहुत काम किया, है ना। है ना। आप भी जिसके पास सैलरी नहीं, वो बार बार कहे, प्रभु यीशु कोई ऐसा काम दे जिसमें 50-60 हज़ार रुपये हर महीना हो, और मैं आपको पूरा दान भेजा करूँगा, मैं 15% भेजूँगा। आप तो जीरो पर है भाई, 15 बोलते जाओ, प्रभु 15% दूंगा, प्रभु यीशु आपको 15% दूंगा, है ना, है ना। आपका कोई भी हालत ठीक नहीं, हाथ पांव ठीक नहीं है, आप कहें प्रभु हाथ पांव में जान दे दे, रोज़ 10 मिनट ताड़ी बजाया करूँगा, प्रभु रोज़ ताड़ी बजाया करूँगा 10 मिनट, प्रभु रोज़ ताड़ी बजाया करूँगा, है ना। जिनको बच्चे नहीं वो कह दे प्रभु, वो ऐसे प्रभु को बार बार मन्नत मांगे, प्रभु इस साल बेटा दे दे, बेटी दे दे, है ना। बड़ा दान भेजूंगी, 5 बार दान भेजूंगी, क्रिसमस का सारा भंडारा मेरी तरफ से, है ना। प्रियो उस जीरो ग्रेविटी में जहाँ पर मतलब शून्य था, हन्ना दुखी थी, कुछ बच्चे हो ही नहीं रहे थे, उस टाइम पर वो दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति को जन्म को ले आती है जो परमेश्वर से प्यार करता है, और जिसकी गवाही इतनी अच्छी थी, उसने खुद कहा कि मैंने किसी का गधा नहीं लिया, मैंने किसी का कोई सामान नहीं लिया, और उसकी गवाही सुनी गई, है ना। और राजा दाऊद का उसके द्वारा अभिषेक हुआ, है ना। तो प्रियो प्रभु के पास आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन है ना। अपने दुख में आपको वो नहीं करना कि मैं मर गया, बोलना शुरू कर दो, है ना। प्रभु से कहना शुरू कर दो, है ना। यीशु मसीह से कहना शुरू कर दो। कितने बहनें बेचारी दुखी अपने पति के शराब से, है, मैं उनसे कहता हूँ आप बार बार कहे, प्रभु यीशु इसे ठीक कर दो, है ना। प्रभु मैं आपके लिए बढ़िया गीत गाया करूँगी रोज, है ना। कुछ ना कुछ अद्भुत चीज़ें प्रभु के साथ जोड़ ले, है ना। एक आदमी के बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, उसके पास कुछ भी नहीं था, अपने पिता के घर को छोड़कर आ रहा था, लेकिन वो कहता है प्रभु मुझे दे, मैं तुझे 10वांश दूंगा। प्रियो और उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने उसको उठा दिया, उसको भर भर कर दे दिया, है ना। आज आपके लिए ब्लेसिंग है, मैं आपके ओर हाथ कर रहा हूँ, खुदा अगले 20 दिनों आपकी बहुत बड़ी गवाही बनाएगा,
अपना समय प्रार्थना में ज़रूर बिताएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। चैनल सब्सक्राइब करें। अब आप इस दुख में नहीं रहेंगे जो दुख आपको सता रहा था। आमीन। कमेंट बॉक्स में 10 बार लिखें आमीन आमीन आमीन। प्रभु के अंजल आपके घर आ रहे हैं, प्रभु के फरिश्ते आपकी मदद में आ रहे हैं। आमीन आमीन आमीन।